बहुत समय पहले की बात है। सुंदरगढ़ के राजा राम सिंह का पुत्र कुंवर सिंह वीर तथा साहसी योद्धा था। वह गुरुकुल में गुरु के साथ रहकर शिक्षा ले रहा था। एक दिन आश्रम में केवल स्त्रियां तथा बच्चे थे। तभी एक शेर ने आश्रम पर हमला कर दिया। कुंवर सिंह ने शेर से लोहा ले लिया। उसकी वीरता और साहस से शेर दुम दबाकर जंगल में भागने को मजबूर हो गया। जब गुरुजी वापस आए तो उन्हें कुंवर सिंह की वीरता के बारे में पता चला। कुंवर सिंह की वीरता देखकर गुरुजी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कुंवर सिंह को इनाम में एक काला घोड़ा दिया। ऋषि ने बताया, यह साधारण घोड़ा नहीं है। इस पर बैठकर तुम मीलों तक का सफर मिनटों में तय कर सकते हो। यह घोड़ा हवा की रफ्तार से उड़ता है। कुंवर सिंह शिक्षा पूरी करके घोड़ा लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। वह बिजली की रफ्तार से अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी उसने देखा, रास्ते में एक बुढ़िया पानी के लिए करा रही है। कुंवर सिंह ने अपना घोड़ा वहीं उतार दिया और उस बूढ़ी अम्मा के लिए पानी की व्यवस्था कर दी। बूढ़ी अम्मा पानी पीकर बहुत खुश हुई। उन्होंने खुश होकर कुंवर सिंह को एक जादुई आईना दिया। राजकुमार ने कहा, उन्हें आईने की कोई जरूरत नहीं है। पर अम्मा ने कहा, यह कोई साधारण आईना नहीं है, यह जादुई आईना है। इसमें तुम सुबह सुबह कुछ भी देख सकते हो। कुंवर सिंह बहुत खुश हुए और आईना संभाल कर रख लिया। बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर वे फिर आकाश मार्ग से अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा, रास्ते में एक बूढ़े बाबा बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। वह झाड़ियों में छुपे बैठे हैं। कुंवर सिंह ने अपना घोड़ा वहां पर उतार दिया और बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा, आप किससे डरकर यहाँ झाड़ियों में छुपे बैठे हो? बूढ़े बाबा ने कहा, यहाँ का राक्षस बहुत खतरनाक है। वह मुझे मारना चाहता है। उससे छुपकर मैं यहाँ बैठा हूँ। कुंवर सिंह ने पूछा, बाबा, तुम्हारा घर कहाँ है? बूढ़े बाबा ने बताया, यहाँ से कुछ दूर एक गांव में मैं अपनी पुत्री के साथ रहता हूँ। कुंवर सिंह ने बूढ़े बाबा को अपने घोड़े पर बिठाकर उनके घर के सामने उनको छोड़ दिया। बूढ़े बाबा ने खुश होकर कुंवर सिंह को एक तलवार दी। कुंवर सिंह ने तलवार लेने से इनकार किया तो बूढ़े बाबा ने कहा, यह तलवार तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इस तलवार को दुनिया का कोई भी अस्त्र हरा नहीं सकता। राजकुमार ने तलवार संभाल कर अपने मयान में रख ली। तब तक बूढ़े बाबा की बिटिया तारा बूढ़े बाबा और कुंवर सिंह के लिए पानी और मिठाई लेकर आ गई। कुंवर सिंह पानी और मिठाई खाकर बूढ़े बाबा के घर पर लेट गए। बाबा ने कहा, राजकुमार, यहाँ की राजकुमारी बहुत सुंदर है, पर एक राक्षस उसकी शादी नहीं होने दे रहा है। उसने राज्य पर अपना अधिकार कर लिया है और राजा रानी तथा राजकुमारी को महल में कैद कर लिया है। राजकुमारी 7 मंजिल ऊपर महल में रहती है। उसे वहां से छुड़ा लो, राजकुमारी तुम्हारी हो जाएगी। राक्षस को यह जादुई तलवार हरा सकती है, पर मैं बहुत अधिक बूढ़ा हो गया हूं। मैं राक्षस से लोहा नहीं ले सकता। यदि तुम चाहो तो तुम हमारे राजा रानी और राजकुमारी को बचा सकते हो। कुंवर सिंह ने बूढ़े बाबा की बात मान ली और अगले दिन सुबह हुई तो वह अपना काला घोड़ा लेकर राजकुमारी के महल की तरफ पहुंच गया। घोड़ा उड़ता हुआ मिनटों में ही राजकुमारी की खिड़की से अंदर दाखिल हो गया। राजकुमारी एक अनजाने शख्स को अपने कमरे में देखकर डर गई। तब राजकुमार ने अपना परिचय दिया। उसने कहा, वह सुंदरगढ़ के राजा राम सिंह का पुत्र कुंवर सिंह है और वह उससे विवाह करना चाहता है। राजकुमारी विवाह प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन राक्षस की बात याद आते ही राजकुमारी डर से कांपने लगी। राजकुमारी ने कहा, यह राक्षस उससे उसकी शादी नहीं होने देगा। राजकुमार ने राजकुमारी को ढाढ़स बंधाया और कहा, वह उससे शादी करके उसे सुंदरगढ़ ले जाएगा और राक्षस को भी हरा देगा। तब तक राक्षस के पहरेदार राक्षस छत पर आ गए। उन्होंने किसी को छत पर उड़ते आते देख लिया था।
राक्षस के पहरेदारों ने राजकुमारी से पूछा, क्या उसने यहाँ किसी को आते देखा है? राजकुमारी ने इनकार में सिर हिला दिया। राजकुमारी की दासियों ने भी कहा, उन्होंने किसी शख्स को यहाँ नहीं देखा है। राक्षस के पहरेदार इधर उधर देखकर चले गए। वे राजकुमार को ढूंढ रहे थे। राजकुमार ने जैसे ही देखा राक्षस के पहरेदार कमरे से बाहर निकले हैं, वह अपना घोड़ा उठाकर उड़ता हुआ वहां से निकल गया। जब यह बात राक्षस को पता चली तो राक्षस ने राजकुमारी को 7 समंदर पार एक किले में बंद कर दिया और खुद किले की पहरेदारी करने लगा। राजकुमारी के गायब होने से नगर में हाहाकार मच गया। राजा रानी सब परेशान हो गए। राजकुमार ने जाकर राजा रानी को ढांढस बंधाया। उसने कहा वह राजकुमारी को वापस लेकर आएगा, पर राजा रानी को राजकुमारी का विवाह उससे करना पड़ेगा। राजा और रानी राजकुमार कुंवर सिंह की बातों से सहमत हो गए। उन्होंने कुंवर सिंह का विवाह प्रस्ताव मान लिया। अगले दिन कुंवर सिंह ने जादुई आईने में देखा कि राजकुमारी 7 समंदर पार एक किले में बंद है। वह परेशान दिखाई दे रही है। किले के दरवाजे पर राक्षस पहरा दे रहा है। राजकुमार ने अपने काले घोड़े को खोला और उसकी पीठ पर सवार हो गया। राजकुमार ने घोड़ा 7 समंदर पार राजकुमारी के किले की तरफ बढ़ा दिया। वह हाथ में नंगी तलवार लेकर किले के दरवाजे पर उतर पड़ा। वहां राक्षस राजकुमार के इंतजार में ही बैठा था। राक्षस के हाथ में भी नंगी तलवार थी। राक्षस और राजकुमार युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते राक्षस के हाथ से तलवार गिर गई और राजकुमार ने एक ही वार में राक्षस का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। राक्षस के मरते ही राजकुमारी किले से आजाद हो गई। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने उड़ने वाले घोड़े पर बिठा लिया। दोनों उड़ते उड़ते कुछ ही पलों में राजकुमारी के नगर में पहुंच गए। राजा रानी वहां उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। राजकुमारी को सही सलामत आया देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने धूमधाम से राजकुमार कुंवर सिंह और राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी को घोड़े पर बिठाकर अपने नगर सुंदरगढ़ की ओर रवाना हो गया। वहां राजकुमार के माता पिता अपने बेटे और बहू को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों का धूमधाम से स्वागत सत्कार किया और सभी लोग प्रसन्नता से रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।